हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में आपका। आज हम बात करने वाले हैं रफ़ीलो के बारे में। रफ़ीलो एक किस्त का एक दूसरी एप्लीकेशन है, समझ लो। ये एक पार्टनरशिप में थे। इनका किस्त और रफ़ीलो का दोनों का अलग अलग एप्लीकेशन हो गया है। और सबसे बड़ी अपडेट ये है रफ़ीलो के बारे में कि ये पहले 15 दिन या 1 महीने के लिए दे रही थी, लेकिन अब ये दे रही है 6 मंथ, मतलब 6 महीने के लिए दे रही है। और छोटा भी लोन भी नहीं, बल्कि 20-25 हज़ार तक का लोन दे रही है। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और प्रूफ भी बताऊंगा। और चलिए आइए एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आपको बता देता हूँ थोड़ा ओवरव्यू इसका। आपको सारी चीज़ दिख ही रही है। 4.5 की रेटिंग है और आपको 5 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड है। ठीक है दोस्तों, और अंदर हम आएंगे तो यहाँ से आपको मेन चीज़ दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये इनका कहना है कि भैया हम 5,000 से 25,000 तक का लोन देते हैं, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को। हालांकि स्मॉल बिजनेस लोन वालों को ये 1 लाख रुपए तक का ऑफ़र देते हैं। ठीक है। और मेरे हिसाब से तो अभी जिन जिन का भी ऑफ़र आया है वो लगभग सैलरीड डालने पर ही आया है। ठीक है दोस्तों, ये सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड दोनों को दे रहे हैं। तो आप जो भी हैं ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रायोरिटी सैलरीड को देता हूँ। हालांकि इसमें कोई स्टेटमेंट वगैरह कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, तो आप सैलरीड डाल के ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो। ठीक है। और इन्होंने एक ये स्ट्रक्चर बताया है, सैलरी कैन, मतलब सैलरी वालों के हिसाब से 25,000 पे इन्होंने 22% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया है। प्रोसेसिंग फ़ीस जो है 1250 लगाई है। और 12 महीने के हिसाब से इन्होंने बताया। ऑनबोर्डिंग फ़ीस जो है 350 के हिसाब से बताई है इन्होंने। मतलब लगभग 25% तक इनका जाता है, और मेरे हिसाब से शायद 27 तक भी जा सकता है। ठीक है। इसी के हिसाब से इन्होंने नीचे भी बताया, स्मॉल बिजनेस लोन वेंडर, ये इसका जो हिसाब किताब बताया इन्होंने, ये 20,000 के हिसाब से बताया है। 16 से 21% तक का इसका आरओआई जाता है। इसमें भी ये जो है ये 6 महीने तक के लिए देते हैं। वो जो सैलरीड वाला है उनको 1 साल के हिसाब से बताया है इन्होंने। और सेल्फ एम्प्लॉयड को ये सिर्फ 6 महीने से ज़्यादा के लिए नहीं देंगे। इसमें भी वही है, 300 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है। और ये 3490 के हिसाब से इनने मंथली ईएमआई बताई है। 21% के लगभग इनका आरओआई गया है। और बाकी आपकी जो भी कस्टमर की जिस तरह से सिबिल रहता है और एलिजिबिलिटी आती है, उस हिसाब से फिर ये मैनेज हो ही जाता है। इन्होंने नीचे बताया कम से कम 21 साल उम्र चाहिए, और सैलरी कम से कम 12,000 होनी चाहिए सैलरीड के लिए, और बिजनेस वालों के लिए कम से कम 15,000 जो है इनकम चल जाएगी। आगे चलते हम थोड़ी सी और चीज़ देख लेते हैं। तो ये जो है इनका कस्टमर केयर नंबर भी दिया है भैया। कोई भी परेशानी होती है आपको तो यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो। और इनका जो है ईमेल आईडी सपोर्ट भी दिया है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको लोन की ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही लीजिएगा इस एप्लीकेशन के, क्योंकि इसका जो ब्याज है काफ़ी हाई है। ब्याज तो इन्होंने नॉर्मल दिखाया, पर प्रोसेसिंग फ़ीस ही इतनी है कि आप कहेंगे कि यार ये तो बहुत कुछ टू मच है। तो आइए हम चलते हैं, प्रोसेस करके देखते हैं, आपको सारी चीज़ दिखलाता हूँ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा व्यू दिखेगा आपको। यहाँ पे आप तीनों चीज़ों में से किसी से भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर से लॉगिन कर रहा हूँ, और यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू करूँगा, और उसके बाद आपको ओटीपी डाल के कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आपको आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। जो भी आपकी ईमेल आईडी उसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम सही कर लेना है। यहाँ पे अगर आप टच आईडी लगाना चाहते हैं, मतलब थंब इम्प्रेशन करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद रीड एंड एक्सेप्ट करेंगे, सारे ऑप्शन को अलाउ करेंगे, और यहाँ पे एनेबल लोकेशन को चालू कर देंगे, ओके कर देंगे। और यहाँ पे कुछ आपको ऐसा व्यू दिखेगा। 30,000 तक की मुझे जो है ये वो बता रहे हैं कि भाई एलिजिबल आप 30,000 के लिए, अब आप अप्लाई करिए तो आपको पता चल जाएगा। नीचे 3 स्टेप दिख रही है आपको, चेक एलिजिबिलिटी, अपलोड केवाईसी, और डायरेक्ट उसके बाद पैसा अकाउंट में। तो आइए स्टार्ट करते बिना कुछ देरी किए हुए। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर डालना है, और नीचे चेक बॉक्स पे टिक करके कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मेल है फीमेल जो भी सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ है आपकी, वो डालनी है। और सिलेक्ट योर लोन पर्पस, मतलब आप किस लिए आप लोन लेना चाह रहे हैं उसको करेंगे सिलेक्ट, और नीचे चेक बॉक्स को टिक करेंगे छोटे से डब्बे को, फिर कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आपके सामने आपका जो है आधार पे एड्रेस है, पूरी डिटेल आपको भरनी है। और ये सबसे नीचे जो आपको दिखा है रेसिडेंट टाइप, यहाँ पे आप खुद रहते हैं या रेंटेड है या खुद का घर है, ये सिलेक्ट करना है आपको। और यहाँ पे आप रेसिडेंसेंस में आप कब से रह रहे हैं, 1 साल 2 साल या उससे ज़्यादा, तो वो सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यू करना है आपको। चलिए मैं फिलअप कर देता हूँ।
और उसके बाद आपका इनकम डिटेल्स की आएगी। तो यहाँ पे मैं सैलरी डाल के ही करूँगा, ठीक है, क्योंकि सैलरी मोस्ट सभी जगह प्रायोरिटी रहती है। तो ये मैं ये डाल दी मैंने सैलरी, और यहाँ से मैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र ही करूँगा। यही करिएगा आप भी अगर सैलरी डालो। उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे, और यहाँ पे अब आपको करना है आपका फैमिली में से किसी की भी एक डिटेल्स, मतलब उनका नाम और मोबाइल नंबर। बाकी आपके 2 दोस्तों के नाम और मोबाइल नंबर यहाँ लगेंगे। याद रखिएगा चालू होने चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे आपको आधार की ई-केवाईसी करनी है। आधार से नंबर लिंक है तो ही हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मैं आधार की ई-केवाईसी कर लेता हूँ। यहाँ पे ये कर ली हमने, OTP डाल दिया, और ये एनेबल परमिशन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये आधार केवाईसी करने के बाद आता है ये ऑप्शन। जैसे ही इनेबल परमिशन करूँगा मैं, और यहाँ पे मेरी जो है सेल्फ़ी अपलोड कर दूँगा मैं। तो ये दोस्तों ये कर दी मैंने। अब आगे बढ़ेंगे हम, कंफर्म एंड कंटिन्यू करेंगे। तो बस यहाँ पे अब मेरी जो ऑफ़र है, एलिजिबिलिटी कितनी है वो आ जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, आपको दिखी गई है सामने सारी डिटेल। 24,000 की मेरी जो है इन्होंने लिमिट दी है, और ये बोल रहे हैं भैया 19,469 आएंगे आपके खाते में। और ये देखिए 6 महीने की पूरी EMI दिख रही है आपको, है ना। ये इसका सबसे बड़ा अपडेट है पूरे मंथ। ये देखिए लास्ट से जुलाई अगस्त तक जा रही है मेरी जो EMI 4357। तो आपको सारे महीने की दिख ही रही है, ऊपर 6 महीने लिखे हैं। और मैं आपको थोड़ा सा बैक जाएंगे, इसकी डिटेल भी बता देता हूँ, कट कितना आएगा, प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह कितनी लगेगी। तो व्यू डिटेल्स पे जाएंगे। ये देखिए 24,000 में आपका 3141 प्रोसेसिंग फ़ीस, और 699 है आपके वन टाइम एक्टिवेशन फ़ीस। 691 की GST हो गई भैया। टोटल मिला के 19,469 आएंगे आपके खाते में। और इंटरेस्ट नाम मात्र का है सिर्फ 2142। तो भैया ये नाम मात्र का इंटरेस्ट है, लेकिन जो सारा इंटरेस्ट है ये लगभग ये जो है प्रोसेसिंग फ़ीस में ही निकाल लेते हैं। कुल मिला के आपको 26,142 भरने हैं। ई मैंडेट की प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। 6 महीने का ये लोन है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो तो ही लीजिएगा, इसका बहुत ज़्यादा हैवी ब्याज है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम बैक करेंगे। इसके बाद जस्ट आपको आपका अकाउंट डिटेल्स वगैरह डालनी है। ऐड बैंक डिटेल्स में आप अपना IFSC कोड डालेंगे। चलिए मैं करके बता देता हूँ आपको। ऐड बैंक डिटेल्स पे जाते हैं हम। ये आपको दिख गया है सारी चीज़ तो। और यहाँ पे आपको IFSC कोड डालना है आपका, और बैंक की डिटेल, आपका नाम, अकाउंट नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ डालेंगे। और जस्ट तुरंत 5-10 मिनट के बाद आपके खाते में पैसा आ जाएगा। इसकी सारी EMI आपको खुद पेमेंट करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक बैंक से नहीं कटेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार लोन ले रहे हैं तो आपको हो सकता है छोटा मोटा मिले। सिविल अच्छा, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो ज़्यादा मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।